कस्तूरी तिलक पीत पट हलन पलक की चलन गजानन सबुर साला की सबरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सबरिया नयन विशाला की अहिल्या नारी प्रभु तारी अहिल्या नारी प्रभु तारी पलक की चलन पीत पट हलन गजाननो सबुर साला की सबरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सबरिया एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। सर्वप्रथम दोनों हाथ से ताली बजाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इनसे केवल भोजन ही किया जाए, कभी कभी भजन भी इनसे हो जाना चाहिए। नहीं, जीवन तो केवल भोजन ही में निकल जाना है। तो उठाएं दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, और जाड़ा ना लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बजाए जोरदार से ताली। बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की जय हो। बोलिए श्री लखन लाल की जय हो। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए श्री संत समाज की जय हो। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय हो। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद। और यह ठाकुर श्री नरेश सिंह जी रामला कमेटी रिरुआ आपकी ओर से भगवान की मंगल आरती में 21 रुपए भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और क्यों नहीं, क्योंकि वो स्थल को जानते हैं। और इनके यहाँ पर भी बड़ी ही सुंदर 4 दिवसीय रिरुआ में प्रभु श्री राम जी की पावन लीला होती है, संपन्न होती है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों का जिस प्रकार से यहाँ पर चयन किया गया है, ऐसा ही चयन इनके द्वारा भी होता है। हृदय से साधुवाद है ठाकुर साहब को कि अपनी गौरवमयी उपस्थिति यहाँ पर प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद लीजिए। अब यहाँ से ये क्रम ये आरतियों का है, हम ज्यादा समय ना लेंगे। जितने भी हमारी माताएं, हमारी बच्चियां और हमारे भाई लोग, हमारे समिति के पदाधिकारीगण, आप लोग आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करते हुए अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। इन आरतियों को यदि हम आप करते हैं तो पहला तो एक प्रमाण ये सिद्ध हो जाता है अग्नि को साक्षी मान करके, क्योंकि हमेशा अग्नि पवित्र होती है और वो साक्षी रूप में ये आपके हर समय
प्रमाण देती है कि ये आप भगवान के भक्त हैं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान करके अपने भगवान की मंगल आरती की है। दूसरा एक प्रमाण है, जो भी इन आरतियों को करता है उसका जीवन मंगलमय रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनकी हम आरती करते हैं वो स्वयं में मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हरण करने वाले, और जिनका नाम केवल हम ही आप जय घोष नहीं करते, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर का ये दिव्य विग्रह हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं। लाभ जब ही है जब आकर के आप आरती करें। ये आवश्यक नहीं कि आप धन लेकर के ही आए, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन भगवान के दरबार में यदि आना है तो खाली हाथ नहीं, यहाँ पर चावल भी है, पुष्प भी है, भगवान के चरणों में समर्पित करें। और यदि ये भी ना समर्पित कर सके तो भगवान ने कम से कम, सबसे बड़ा भगवान का उपकार है कि ये मानव का शरीर हमें दिया है, और ये शरीर आज सुरक्षित है, सबसे बड़ा उपकार है। तो इस शरीर को ही भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि उन्हीं का दिया है ये शरीर, तो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेंगे, दो चार। और देखिए हमारे भाई श्री नरेश सिंह जी ठाकुर साहब जो रिरुआ से पधारे हैं, आदरणीय नरेश सिंह जी ठाकुर साहब, रामला कमेटी रिरुआ, आप कोर से भगवान की मंगलमय आरती में और दाऊ, हमारे आदरणीय दाऊ दाऊ आदरणीय श्री दाऊ जी, आप इधर आइए। भंडारे आरती, में हाँ भंडारे, आप बड़ा बिल्कुल इसमें। और हमारे भाई सुनील जी देखिए, अहरवाल जी समाज सेवी, जहाँ हो मंच में हमें, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमने देखा है, हम तो रात में अभिनय करके सो गए, लेकिन हमारे बेचारे दाऊ बराबर दाव ही नहीं। और हमारे जितने भी समिति के पदाधिकारी गण हैं, ये सभी बड़ा ही समर्पण भाव से अपना जो सहयोग दे रहे हैं, हृदय से साधुवाद है। और निश्चित है जो ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, ईश्वर भी उसके प्रति समर्पित रहते हैं। भैया क्या नाम? और देखिए भाई हमारे सुनील जी, रुक जाइए तो। अहरवाल समाजवादी पार्टी समाज सेवी, जहाँ कहीं हो भगवान की आरती करने मंच में हमें। और देखें हमारे आदरणीय श्री अंकित महाराज जी जो इमिलिया से हैं, इनके द्वारा ये 101 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई है। जीवन में इनके मंगल की कामना करते हैं। भाई दो चार हमारी माताएं आ जाएं, बच्चियां आ जाएं, क्योंकि यारत करत कौशला माता ये स्थल है, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। आप ये ना सोचे हम लोग हैं धर्म के ठेकेदार, तो हमारा कार्य है कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ सके, क्योंकि धर्म के ठेकेदार हैं। आपके गांव में अगर प्रधान जी है, वो भी ठेका लेंगे, कोई कार्य कराएंगे, अच्छी गुणवत्ता ना देंगे तो उच्चाधिकारियों के द्वारा डांट पड़ेगी। पैसा हम केवल इसीलिए लेते हैं, अगर आपको जोड़ ना सके तो फिर पैसा लेना भी हमारा व्यर्थ है। जितने अधिक से अधिक इस सनातन धर्म से आप जुड़ सकेंगे उतना ही, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, वो देखते हैं कि ये लीला हमारी कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं, जोड़ कितनों को रहे हैं, कितनों को तोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति जुड़ सके, क्योंकि जो भगवान से जुड़ा है वही संसार में पावन और पवित्र हो गया है। सोई पावन सोई शुभक शरीरा, जो तनु पाई भजिए और रघुवीरा में साधुवाद दूंगा इन बच्चियों को। हाँ, ये आवासीय विद्यालय की है, भगवान करे आप दीर्घायु को बच्चियों प्राप्त हो, और जो भी जीवन में आप सोचे, क्योंकि भगवान के दरबार में जो भी आता है निश्चित है वो मनवांछित फल भी पाता है। हमारा एक कथन रहता है कि आपको कहीं किसी चित्रकूट धाम जाएं, क्योंकि आस्था का केंद्र है, श्री बागेश्वर धाम जाएं, क्योंकि आस्था का केंद्र है, लेकिन वहां पर जो भी आप जब तब करेंगे आने वाले समय में फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप आकर के करेंगे तो यहाँ पर तत्क्षण फल मिलेगा, क्योंकि ऐसा आचार्यों की वाणी है व्यास जी, मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल देखने को मिलता है। क्या नाम है बच्ची? अरे वाह विशाखा। भाई हृदय से साधुवाद, और सबसे ज्यादा साधुवाद मैं इनके माता पिता को दूंगा, क्योंकि संसार में बड़ी विडंबना है आचार्य जी। हर गली में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, लेकिन सांप भी इतने चतुर हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं।
क्यों? सांप भी इतने चतुर हैं कि वो दूरबीन लिए बैठे हैं। कितना बदल गया है ये जमाना कि मंदिरों में भी लोग गिलास और नमकीन लिए बैठे हैं। यथार्थ सत्य भैया। मेहनत तो केवल यही है, अरे 2-4 लोग आप आ जाइए यहाँ, क्योंकि और भी है पैसा पहुंचाना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन कम से कम आप आए, इससे भक्ति और भाव के दर्शन होते हैं। भगवान के चरणों में आप कितना दे देंगे? स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी लक्ष्मी हम आप चाहते हैं कि हमारे घर में आए, लेकिन विचार कीजिए अगर केवल लक्ष्मी जी आएंगी तो दुख का कारण बनेगी, और वही चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाए और भगवान बाहर रहे, भगवान ना आए। लेकिन अगर अपने पति विष्णु के साथ में आती हैं लक्ष्मी जी, जिस घर में प्रवेश हो जाएगा तो वो सुख का कारण बन जाती हैं। तो आए लीजिए हमारे आज, क्योंकि समय गतिमान है और समय के साथ में हमें आपको बढ़ना पड़ेगा, नहीं समय हमसे आगे निकल जाएगा। हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, ये जबरदस्ती का विषय नहीं। लीजिए आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है, उन्हीं महापुरुषों की पावन वंदना, हाँ देखिए हृदय से साधुवाद। और हमारे अजय भैया, ब्रजेंद्र भैया, यद्यप आप लोग व्यस्त रहे हैं, और हमारे और भी भैया हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ और हमारे आदरणीय भाई शंकर भाई जी और हमारे आदरणीय भोला भाई जी, ये सब लोग आए और आकर के देखे, क्योंकि आप लोगों ने एक संकल्प लिया है। जहाँ पर धर्म का कार्य होता है वहां पर निश्चित है कि अधर्म है, जहाँ पर दिन है वही रात्र है, जिसे सुख मिला है एक न एक दिन दुख भी मिलेगा, ये जोड़ा है। लेकिन भगवान के कार्य में हमारे भक्तों ने जो ये संकल्प लिया है कि राम काज कीन्हे बिन मोई कहा विश्राम, हनुमान जी ने भी यही संकल्प लिया था, लेकिन वहां पर भी अधर्मी प्रकट हो गए थे और हनुमान जी को मारे ही चरण करे बहु हासिल लाते भी मिलती है और बातें भी मिलती है। लेकिन संकल्प यदि सच्चा है तो जूझते जाओ तूफान से, क्या नहीं संभव हुआ इंसान से, अरे मृत्यु भी घबरा गई इंसान से। तो हृदय से साधुवाद है इन भक्तों को। हमारे आदरणीय दाऊ जी, देखिए बुजुर्गों का अनुभव और नवयुवकों का जोश जब दोनों मिल जाते हैं तो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य वो भी बिल्कुल छोटा बन जाता है। तो हृदय से साधुवाद है, अपनी पूरी समिति के सहित यहाँ पर आए और जो भी श्रद्धा सुमन थे उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किए। हृदय से साधुवाद। 101 मुद्राएं हमारे आदरणीय दाऊ जी के द्वारा जो समर्पण भाव से भगवान के चरणों में समर्पित किया गया, भाई हृदय से साधुवाद। पूरी समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनके द्वारा अविरल निरंतर इसी प्रकार के ये धर्मार्थ आयोजन होते रहे। लीजिए, जब तक मानस वंदना ना हो बंद, जिन्हें भी आरती करना है उनके द्वारा ये आरती का क्रम भी ना हो बंद, केवल यही बीच का समय है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम कलाकारों के द्वारा भी जब तक आप समय देंगे तो लीला ना होगी बंद। तो प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पावन बंदन। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदिसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं
सीता समारोपितुमामुभागम् पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मेरे रामा जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदने रामा करबो अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदने रामा करबो अनुग्रह गुरु पद
राक्षसी देनो प्रगटे खल विष मारुणी बंदो अवध भुवन सत्य प्रेम जय राम पद रमा वितरत दीन दयालो प्रियतन तनयु पर हरहु नवहु पवन कुमार पवन कुमार 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 पवन कुमार 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 पवन कुमार 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 कलवन पावक ध्यान करे जासो हृदय आगारो बताई राम सर चापुधर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हो रामा वर्ण रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के तुम रहो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी 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 कृत कथा कही अनुसार सब सुंदर आसन सुबह आई पवन कुमार सियावर रामचंद्र जी जय उमापति महादेव जी जय पवन सुत हनुमान जी जय बोलिए सब संतों जय 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 बोलिए अयोध्या नाथ की जय। और लीजिए अभी आपने सुमन की मानस बंदना, अब लीजिए भागवत